किसान भाइयों कहते हैं कि अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प है तो कोई भी कार्य आपके लिए मुश्किल नहीं है। ऐसे ही एक दृढ़ संकल्पी व्यक्तित्व है नेम सिंह मौर्य जी, ग्राम देवचरा बरेली से, जिन्होंने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर ए.वी. मंडल जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में बहुत ही कम पूंजी में मुर्गी पालन का व्यवसाय प्रारंभ किया और आज की डेट में वो एक सफल मुर्गी पालक के रूप में उभर कर सामने आए हैं। जी हां किसान भाइयों, तो आज के अंक में हम ये बातचीत करेंगे कि कैसे जो है एक सफल मुर्गी पालक बना जा सकता है। आज के अंक में हम यही चर्चा करेंगे। तो चलिए सुनते हैं नेम सिंह मौर्य जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम नेम सिंह मौर्य, ग्राम देवचरा, जिला बरेली का रहने वाला हूं सर मैं। और मेरे बाप दादा की औलाद, वो ज़मीन 2 बीघा थी, आज 2 बीघे से 50 बीघे ज़मीन है। पहले मैं सिर्फ गेहूं, धान और ज्वार वगैरह करता था, तो उसमें धीरे धीरे बढ़ने के बाद में मुझे कुछ लोगों ने बताया कि ब्रॉयलर में बहुत ही अच्छा फ़ायदा है, ये कार्य करो आप। तो हमने ठीक है वो कार्य करते हैं। फिर एक जनों ने हमारे लिए डॉक्टर मंडल साहब से मिलवा दिया। तो डॉक्टर मंडल साहब से मिले तो उन्होंने ट्रेनिंग के लिए कहा। ट्रेनिंग में मुझे 500 रुपये का फार्म भरवाया उन्होंने मुझसे। तो फार्म भरवा करके 1 सप्ते की ट्रेनिंग कराई। जब ट्रेनिंग कराई उसमें सारी जानकारियाँ दी, तो उस ट्रेनिंग के बाद में उन्होंने मेरे लिए 250 बच्चे गिफ्ट में दिए। 250 बच्चे गिफ्ट में दिए। फिर मैंने 250 बच्चों का पूरा ट्रीटमेंट और पालन किया। उसका अच्छी तरह से पालन करके जब ब्रॉयलर तैयार हो गया तो उसमें मेरे लिए साहब 5000 रुपये बचे। जब 5000 बचे तो मेरे लिए फिर उसमें और भी हिम्मत बढ़ गई। फिर मैंने 1000 ब्रॉयलर पालन किया। उसमें हमारे लिए कम से कम 20,000 रुपये का फ़ायदा हुआ। आगे बढ़ते रहे फिर मतलब उसमें हमने 5000 बच्चों का फार्म बना लिया। जब 5000 बच्चों का फार्म बनाया तो उसमें कई 2-1 लाटों में लॉस भी हुआ, मगर फिर आगे फ़ायदा होता चला गया। आज 10,000 बच्चों का ब्रॉयलर पालन कर रहे हैं हम, तो उसमें बहुत ही अच्छा फ़ायदा भी हो रहा है। कभी रेट डाउन हो जाते हैं तो उसमें घाटा भी हो जाता है, या कभी मॉर्टलिटी या बीमारी आ जाती हैं तो उसमें नुकसान भी हो जाता है, मगर फ़ायदा ज़्यादा हुआ है। ब्रॉयलर पालन में हमारे लिए फीड की बहुत ही आवश्यकता होती है, तो वो फार्मूला डॉक्टर ए.वी. मंडल के द्वारा हमारे लिए प्राप्त होता है। हर महीने में, हर लॉट के बाद में हम एक नया फार्मूला बनाते हैं, जिसमें फार्मूले में मक्का है, पालिश है, सोयाबीन है, लाइसिन है, मिथेनियन है, कोलिन है, ग्रोथ प्रमोटर है, टॉक्सिन बिंडर है, यूटीपीपी है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। इन सब दवाइयों को मिश्रण करके फार्मूले के द्वारा हम अपना फीड तैयार करते हैं। उस फीड से जो कंपनी का फीड आता है, उस फीड से कम 200-250 रुपये कुंटल का हमारे लिए फ़ायदा होता है। तो उस फ़ायदे से भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा लाभ होता है। और डॉक्टर साहब नई तकनीकियाँ देते रहते हैं, और डॉक्टर निरंजन जी हैं, वो भी हमारे लिए बहुत ही अच्छी जानकारियाँ देते हैं। एक बार लेयर का भी हमारे लिए बताया था उन्होंने, हमने लेयर का पालन भी किया। 500 लेयर के चूजे उन्होंने हमारे लिए मुफ्त में दिए। तो 500 चूजे हमने जब पाले तो उसमें 4 सप्ताह तक उसका देख रेख किया। जब 1.25 kg का जब वेट हो गया तब उसने अंडा देना चालू कर दिया। एक अंडा की लागत लगभग 1.5 रुपये के आसपास आती है और 3 रुपये, 3.5 रुपये के आसपास बिकता है। उसमें भी हमारे लिए काफ़ी फ़ायदा हुआ था। फिर ब्रॉयलर और लेयर एक साथ नहीं पाल सकते, इसलिए हमने लेयर के लिए हटा दिया और ब्रॉयलर का कार्य चालू रखा। तो आज ब्रॉयलर में 10,000 बच्चों का पालन कर रहे हैं। हमारे यहाँ 4 मजदूर काम करते हैं। 4,000 रुपये महीने के हिसाब से उनके लिए पैसे देते हैं, और खाना खर्चा वो भी हम उन्हें इस मजदूरी से अलग से देते हैं। और 4,000 रुपये के हिसाब से उन्हें 4 मजदूर रखते हैं। और 4 भाई हैं हमारे, वो भी हम कार्य में लगाते रहते हैं, क्योंकि कोई दवाइयों की देख रेख रखता है, कोई ब्रॉयलर की देख रेख रखता है,
कि उसमें कोई फॉल्ट ना आ जाए, कोई बीमारी ना लग जाए। तो इन चीज़ों के लिए सारे काम भैया देखते हैं हमारे, और बाकी टोटल काम ये मजदूर करते हैं। साल भर में सर कम से कम हमारे लिए 10 लाख 12 लाख का आसपास अब फ़ायदा होता है। चूज़े जब शुरू फार्म में आते हैं तो अच्छी उसकी साफ़ सफाई और भूसी 2 इंच कम से कम पड़नी चाहिए। फिर उसके ऊपर पेपर, फिर पहले दिन गुड़ का पानी देना चाहिए। फिर उसके बाद 24 घंटे के बाद में मल्टीविटामिन्स और न्यूडॉक्स और कई चीज़ें देनी पड़ती हैं उसके साथ साथ। तापमान का बहुत ही विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अगर अधिक गर्मी है तो बच्चा जो है दीवारों की तरफ के लिए खिसक करके बैठेगा और उससे आगे सांस लेने में दिक्कत हो रहेगी। तो इसलिए तापमान जब चूजा आता है तो 95 डिग्री सेल्सियस उसे तापमान चाहिए। अगर उससे कम होता है तो चूजा एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा होने लगेगा। जब इकट्ठा होने लगेगा फिर दब के मरने लगेगा। इसलिए उसका तापमान का बहुत ही विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो आज ब्रॉयलर में 10,000 बच्चों का पालन कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लाभ हो रहा है। हमारे बच्चे भी अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जो मजदूर लोग कार्य करते हैं उनका भी अच्छी तरीके से हमारे से पोषण ठीक ठाक से चल रहा है।